एच का मॉडल पेपर है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। आज 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर कोई क्वेश्चन में किसी में डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ग्रुप वगैरह में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं DHA की, MOH की, अबू धाबी की या इन सब की, UAE की, तो हम एक एक टॉपिक वाइज ये क्वेश्चंस लेके आएंगे। कि एक ही वीडियो में अगर ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे तो बच्चे देख नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं वीडियो को देख के। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हेमेटोलॉजी का टॉपिक। तो इसमें 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। और गाइज बाकी वीडियो अदर एग्जाम के क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। और फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। तो गाइज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा। विटामिन के एंटागोनिस्ट, यानी कि विटामिन के में जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उसका राइट ऑप्शन आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है, वारफेरिन। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द इंटेंसिव पैथवे। फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इंटेंसिव फैक्टर, एक्सटेंसिव फैक्टर। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आएगा इसका ए, फैक्टर 11। पैरा हीमोफीलिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ। पैरा हीमोफीलिया किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, इसमें राइट ऑप्शन आएगा 5। इसनोफीलिया इज सीन इन। इसनोफिल जो होते हैं हम करते हैं, इसमें किस कंडीशन में इसमें बढ़ जाते हैं, फूड सेंसिटिविटी, ड्रग सेंसिटिविटी, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ऑल ऑफ द अबाउट इज द राइट ऑप्शन। मल्टीपल माइलोमा इज द नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ। मल्टीपल माइलोमा में क्या बढ़ जाते हैं, लैम्पोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, प्लाज्मा सेल्स, मोनोसाइट्स। ये इसमें आएगा राइट ऑप्शन प्लाज्मा सेल्स। टेस्ट फॉर इंटेंसिव पैथवे। इंटेंसिव पैथवे के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, एक्सटेंसिव पैथवे के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। ये दो डिवाइडर में हमारा कोगुलेशन जो होता है ये डिवाइड रहता है। तो वहाँ पे आप देखिए इंटेंसिव पैथवे पूछे इन्होंने, यहाँ पे आएगा आपका APTT, ठीक है, पार्टिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, यानी PTT। पोल बुनल टेस्ट इज डायग्नोज टू डन टू डायग्नोज। पोल बुनल टेस्ट किस चीज़ के लिए करते हैं हम, मल्टीपल माइलोमा, होडकिंग डिजीज, इन्फेक्टस मोनोन्यूक्लियोसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इसका C है, इन्फेक्टस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कौन सा टेस्ट है, किसके लिए करते हैं। इंक्रीज प्लेटलेट काउंट इज। इंक्रीज प्लेटलेट काउंट को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस, और डिक्रीज को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑल दीज आर कोज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक्सेप्ट। इन सभी में से कौन सा कारण है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के होने का, एक को छोड़ के। यानी कि देखो, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, प्लास्टिक एनीमिया होता है, रेडियोथेरेपी होती है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें आपको राइट ऑप्शन आएगा हेमोरेजिक, ठीक है। हेमोरेजिक को छोड़ के सभी जो बच्चे के कारण A, B और D, ये सभी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कारण होते हैं, सिर्फ C को छोड़ के। प्रोथ्रोम्बोन टाइम इज डन टू टेस्ट। प्रोथ्रोम्बोन टाइम किसके लिए करते हैं, एक्सटेंसिव कॉमन पैथवे के लिए करते हैं। और अभी हमने लास्ट पीछे देखा था इंटेंसिव पैथवे के लिए हमने क्या किया था, PTT। तो ये दो आपको ध्यान रखने हैं, इंटेंसिव के लिए कौन से टेस्ट करते हैं और एक्सटेंसिव के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बाय डक मेथड। ब्लीडिंग टाइम हमारा जो होता है नॉर्मली 2 से 4 या 2 से 5 मिनट आपको मिलेगा। तो ये ऐसी चीज़ें आपको ऑप्शन में देखने के बाद ही उसमें अच्छे से राइट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से 4 है, अगर आपको कहीं पे 2 से 5 मिल जाए, और उसके अलावा 2 से 10 है, 2 से 15, 2 से 20, तो आपको 2 से 5 वाले पर राइट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये नहीं कि वीडियो में 2 से 4 देखा था, किसी बुक में 2 से 5 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये देख के करना होता है, पर नॉर्मली आपको पता होना चाहिए 1 से 5 मिल जाता है कहीं कहीं पे। नॉर्मल पार्टिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम PTT इज कितना होता है, PTT की नॉर्मल वैल्यू 30 से 45 सेकंड होती है। उसी तरह से हमारी
प्रोथ्रोम्बिन टाइम की हमारी कितनी होती है, 10 से 12 सेकंड या कहीं 12 से 14 सेकंड मिल जाती है। तो आपको ये नॉर्मल पता होना चाहिए, सेकंड में होती है इनकी वैल्यू नॉर्मल रेंज। हीमोफीलिया ए इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ, हीमोफीलिया ए है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है ये आप बताइए। देखिए यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रहेगा, हीमोफीलिया जो होता है दो टाइप के होते हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ठीक है, हम यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं। दो फैक्टर होते हैं, देखो ये फैक्टर कितना है हमारा, 8 फैक्टर है। 8 फैक्टर से आपको हीमोफीलिया ए है 8 फैक्टर से, और हीमोफीलिया बी है वो फैक्टर 9 से होता है। तो दो से ध्यान रखना, ये दोनों आसपास, दोनों पास पास में होते हैं। हीमोफीलिया ए जो होता है वो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है, और हीमोफीलिया बी जो होता है वो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर ल्यूकेमिया की मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी होती है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक, एक्यूट माइलॉइड, क्रोनिक माइलॉइड, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, यानी कि इसमें लिम्फोसाइट्स अधिक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बेंजोस प्रोटीन प्रेजेंट इन केस ऑफ, बेंजोस प्रोटीन हमारा मल्टीपल माइलोमा के केस में प्रेजेंट होता है। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स आर फाउंड इन केस ऑफ, ये किस कंडीशन में पाए जाते हैं ये सेल्स, हमें हॉडकिन लिम्फोमा की कंडीशंस में। नॉर्मल प्लेटेट काउंट्स, नॉर्मल प्लेटेट काउंट्स हमारी कितनी होती हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक पर क्यूबिक mm होती हैं। 1.5 लाख से 4.5 लाख, कहीं पे आपको 5 लाख मिल जाएंगे, बच्चों में थोड़ी और भी ज़्यादा हो जाती है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें, लेकिन नॉर्मल एज अडल्ट की पूछी है तो यहाँ पे यही आएंगे आपकी। एंटीथ्रोम्बिन 3 इनहेबिट, एंटीथ्रोम्बिन 3 इनहेबिट्स, इसमें आया राइट ऑप्शन आएगा फैक्टर आपका 10A। हेपेरिन पोटेंटिएट द एक्शन ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, एंटीथ्रोम्बिन 3। फैक्टर 2 ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 2 इज ब्लड क्लॉटिंग इज प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है हमारा उसको फैक्टर 2 में 2 होता है ये। ठीक है, जैसे फाइब्रिनोजन अलग से होता है, तो ये अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, कम से कम 5 से 10 फैक्टर के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। और 1 ऑफ फाइब्रिनोजन ग्रुप, फाइब्रिनोजन ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, 1, 5, 8 और आपका 13। ठीक है, तो इनमें से फाइब्रिनोजन फैक्टर कौन सा आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा बी, यानी कि 5। फाइब्रिनोजन कन्वर्टेड टू सोल्यूबल फाइब्रिन किसकी वजह से होता है, थ्रोम्बिन की वजह से ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बोपोइटिन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ, थ्रोम्बोपोइटिन किसको कंट्रोल करता है, प्लेटलेट्स को। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज 12 से 15 सेकंड, अभी मैंने पीछे बताया भी था आपको पीटीटी की वैल्यू के साथ में, 12 से 15 सेकंड या 12 से 14 सेकंड मिल जाएगा आपको कहीं पे, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। पैरासाइट डिजीज एसोसिएटेड विद पैरासाइटिक मोनोसाइटोसिस बैक्टीरिया से होता है, लिम्फोसाइटोसिस वायरस से, बेसोफिलिया सेंसिटिव से इस्नोफिलिया, यानी कि पैरासाइटिक कंडीशन में हमारे इस्नोफिल्स बढ़ जाते हैं, एलर्जी कंडीशन में, पैरासाइटिक में, ठीक है, इन सब में बढ़ जाते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज डायग्नोस्टिक फॉर, तो राइट ऑप्शन इसका आएगा क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ये क्वेश्चंस आपको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को बार बार आपको वीडियो देखने में भाई दिक्कत होती है तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपने किसी कॉपी में। नॉर्मल फाइब्रिनोजन लेवल, फाइब्रिनोजन लेवल कितना होता है नॉर्मल, ये अक्सर रखने वाली यादें हैं, ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, 150 से 400 mg/%। इन्फेक्टस मोनोन्यूक्लियोसिस कोज्ड बाई एप्स्टीन बार वायरस EBV, इस वायरस से ये डिजीज़ होती है। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस इज सीन इन केस ऑफ हॉडकिन लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, इन्फेक्टस मोनोन्यूक्लियोसिस। एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस सीन इन केस ऑफ इन्फेक्टस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये डिजीज़ का नाम है। इसका टेस्ट मैंने पीछे बताया था, और कौन से वायरस से होती है ये भी पता चल चुका है। मोनोस्पोट टेस्ट इज डन टू डायग्नोस इन्फेक्टस मोनोन्यूक्लियोसिस,
Monosport test is done to diagnose infectious mononucleosis. The test which depend on blood platelet and capillary fragility. कौन सा टेस्ट करते हैं इसके लिए हम? ब्लीडिंग टाइम. Fibrinogen is broken to fibrin degradation product by the action of plasmin. Fibrinogen broken to fibrin degradation product by the action of plasmin. नेक्स्ट हमारा acute myeloid leukemia is characterized by acute myeloid leukemia characterized by low neutrophil alkaline phosphatase, myeloblast with or Rhodes neutrophil with Plager Hut anomaly, all of the above. Plasminogen is converted to plasmin by urokinase. Increase D-dimer and fibrin degradation product are seen in case of hemophilia A, vitamin K deficiency. Option C है diffuse intravascular coagulation. Activated protein C degrades factor 8A. हेपेरिन इज फाउंड इन. हेपेरिन किस में पाया जाता है? हमारा बेसोफिल में. राइट ऑप्शन बी. इन हीमोफीलिया ए द टेस्ट विच विल बी प्रोलोंग्ड इज पीटीटी. हीमोफीलिया में पीटीटी इंक्रीज हो जाता है. ब्लीडिंग ड्यू टू ओवरडोज ऑफ हेपेरिन इज मैनेज्ड बाय गिविंग. Bleeding due to overdose of heparin is managed by giving protamine sulfate. ओवरडोज अगर हम हेपेरिन के दे देते हैं तो उसको किससे मैनेज करते हैं? उसके बाद में हम उसको अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो पेशेंट को प्रोटामाइन सल्फेट की वजह से उससे मैनेज करते हैं. इससे हम स्टेप्टोकाइनेज एंड स्टेफाइलोकाइनेज कन्वर्ट. राइट ऑप्शन प्लाज्मिनोजिन टू प्लाज्मिन. टेस्ट फॉर प्लेटेट फंक्शन. प्लेटेट के फंक्शन के लिए क्लॉट रिट्रैक्शन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एडिशन, ऑल ऑफ द अबव. सभी टेस्ट करते हैं हम किसके लिए? प्लेटलेट के फंक्शन के लिए. प्रोलॉन्ग्ड पीटी ऑकर इन केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ. प्रोलॉन्ग्ड पीटी यानी पीटी टाइम लंबे टाइम से अगर नहीं. प्रोलॉन्ग्ड पीटी ऑकर इन केस ऑफ डेफिशिएंसी. किसकी डेफिशिएंसी में हमारा पीटी बढ़ के आता है? फैक्टर 5 में. नॉर्मल थ्रोम्बिन टाइम टीटी 10 से 20 सेकंड का होता है. थ्रोम्बिन टाइम की नॉर्मल रेंज 10 से 20 सेकंड. कोज ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी. विटामिन के की डेफिशिएंसी के कौन कौन से कोज है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इनएडिक्वेट इंटेक, ऑल ऑफ द अबव. कोज ऑफ हाइपर कोगुलेबल स्टेट. हाइपर कोगुलेबल स्टेट का प्लास्टिक एनीमिया, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और पॉलीसाइथीमिया. राइट ऑप्शन इसका सी. फिजियोलॉजिकल कोज ऑफ न्यूट्रोफिलिया. फिजियोलॉजिकल कोज ऑफ न्यूट्रोफिलिया के कारण होता है? न्यूबॉर्न, रेडियोथेरेपी, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक. अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल है कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बिना किसी दवाई के, मेडिसिन के, किसी बिना उसी के, मतलब छोटा बच्चा होता है जिस टाइम बर्थ होती है उस टाइम उसके न्यूट्रोफिल बढ़े रहते हैं. तो ये फिजियोलॉजिकल कारण है उसका. ल्यूकोसाइटोसिस characterized by presence of immature cells and high neutrophil alkaline phosphatase. क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिड रिएक्शन. तो इसमें आएगा ल्यूकेमिड रिएक्शन. नॉर्मल कोगुलेशन टाइम सीटी
3 से 9 मिनट, या आपसे कहीं पे 2 से 10 मिनट भी आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, द टेस्ट विच मेजर द क्लोटिंग टाइम ऑफ साइट्रेट प्लाज्मा accelerated by addition of a clotting factor activator, choline, phospholipid and calcium. A test which measure the clotting time of saturated plasma accelerated by addition of a clotting factor activated choline, phospholipid and calcium. तो राइट ऑप्शन इसका आएगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्टेल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी पीटीटी। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे, हेमेटोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आएंगे और इसके आगे के। तो आप सभी रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है किसी टाइप का तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा मेरे को, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे गाइज। थैंक यू।